नमस्कार साथियों, कैसे हो? सभी के चेहरे खिल चुके हैं। बड़ी खुशखबरी है। आज 12 तारीख शाम है और आपके लिए सोने पे सुहागा जैसी बात है। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के तमाम जो मुद्दे थे उनसे छुटकारा मिलता हुआ नजर आ रहा है और भर्ती का एक प्रकाश नजर आ रहा है कि जल्द ही आपकी भर्ती कंप्लीट होगी। लॉटरी खुलने को है तैयार, क्योंकि पिछले जो वीडियो में बताया था मैंने, एक पोर्टल की बात की थी, तो वो पोर्टल तैयार हो चुका है। उसकी ट्रायल चल रही थी, वो भी पूरी कर ली गई है। अब केवल कोर्ट के फैसले का इंतजार था, तो वो भी आ चुका है। अनुभव प्रमाण पत्र किसका चलेगा? वाल्मीकि समाज में है, क्यों है रोष? लॉटरी कैसे खुलेगी? प्रत्येक नगर पालिका की खुलेगी और संपूर्ण राजस्थान की एक ही खुलेगी? और कब तक भर्ती कंप्लीट हो जाएगी? इन मुद्दों पर अपन बात करने वाले हैं। तो मेरे साथियों, आप जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, एक बार इस वीडियो को 5-5 7-7 ग्रुपों में डाल दीजिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या तक लोग जोड़ लीजिए। जो भी कमेंट्स है आप मुझे करके बताइए, आपकी समस्या है, मैं इन कमेंट्स को पढ़कर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी रह सकती है, तो लंबे समय तक बने रहेगा। वीडियो पूरी देखने के बाद जज करिएगा क्या सही है क्या गलत है। तो वीडियो शेयर करके चालू कर दे दोस्तों। सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं आपको आज के एक विवाद पर। आज का एक जो था कि प्रदेश में राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में जब आज विधानसभा चल रही थी, तो उसमें रामनिवास से जो गावड़िया थे, विधायक थे, कांग्रेस से, उन्होंने एक मुद्दा उठाया, एक प्रश्न पूछा और प्रश्न था सीधा यूएसडी मंत्री से कि ये जो सफाई कर्मचारी का भर्ती का जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है, 24,797 पदों की जो ये भर्ती हो रही है, क्या ये भर्ती होगी? इसकी योग्यता के मापदंडों में क्या आप परिवर्तन करेंगे? क्या पूर्व में जो नियम बने हैं उसी आधार पर भर्ती कराएंगे? भर्ती कराएंगे तो कब कराएंगे? भर्ती का कोई कैलेंडर भी जारी किया है क्या? क्योंकि आपने भाई साहब बजट में तो इसकी कोई परिचर्चा नहीं की। तो उसके एवज में जो यूएसडी मंत्री जाबर सिंह खर्रा, जो बड़े सक्रिय व्यक्ति हैं, बड़े ओजस्वी व्यक्ति हैं, उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि भर्ती क्यों नहीं करवाई जाएगी? भाई साहब करवाई जाएगी। तो काफी बहुत जो लोग थे पूछ रहे भाई भर्ती होगी या नहीं होगी, अगले साल होगी, आप कमेंट्स में देख रहे होंगे, आप अगले जन्म में होगी, फलाना होगा, ढीकड़ा होगा, ये चलता रहेगा। मगर जो मंत्री जी ने कहा कि भर्ती होगी और इसी मंथ के लगभग में ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, यानी जुलाई के माह में इस भर्ती का जो आपका जो बूम बना रखा है वो बूम खत्म हो जाएगा। 24,797 पदों पर भर्ती होगी। उन्होंने ये कहा कि अनुभव प्रमाण पत्र का कोर्ट का फैसला जो है वो आ गया है और उस फैसले के बाद अब क्या है, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि अनुभव प्रमाण पत्र सभी के चलेंगे। जितने भी लोगों के अनुभव प्रमाण पत्र है सबके चलेंगे, चाहे वो नगर पालिका के हो, चाहे किसी मकान के बने हुए हो, किसी फैक्ट्री के हो, किसी कंपनी के हो, सभी के चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी आपको कहा था, अनुभव प्रमाण पत्र का मतलब कोई डिग्री थोड़ी है। अनुभव कोई भी ले सकता है, अनपढ़ व्यक्ति भी ले सकता है और बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ले सकता है, डॉक्टर भी ले सकता है, इंजीनियर भी ले सकता है। तो उस अनुभव का प्रमाण पत्र, यानी आपको एक लिखित रूप में प्रमाणित करते हैं जिन व्यक्तियों के द्वारा आपने अनुभव लिया। तो आपने किसी के घर काम किया तो वो भी कह सकता है कि हाँ भाई साहब, इस व्यक्ति ने मेरे घर पर 1 साल सफाई का काम किया है। नगर पालिका में है तो नगर पालिका में भी। अब जो कहने वाला व्यक्ति है उसके पास जीएसटी नंबर हो या कोई मकान नंबर हो, रजिस्टर्ड कोई भी नंबर, उस रजिस्टर्ड चीज के द्वारा वो आपको अनुभव जारी करे सकता है। कंपनी हुई, फैक्ट्री हुई, ढाबा हुआ, होटल, कोई भी जारी कर सकता है। तो सबके अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे भाई साहब। कुछ जिक्र और किया गया था कि 2012 की जो भर्ती थी उसमें 2 साल का अनुभव, 2018 के घटाकर 1 साल का, अब इस भर्ती में भी 1 साल का ही अनुभव रहेगा। पहले ये जो खबर है ये पढ़कर मैं सुना देता हूं, फिर मैं बातें करता हूं। विधानसभा की कार्रवाई में आज जो परिचर्चा हुई उसमें हुई प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्ती का प्रश्न गूंजा है भाई साहब। और विधायक रामनिवास जी गावड़िया का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सीधी परिचर्चा की। विधायक रामनिवास गावड़िया का प्रश्न, वर्तमान बदलावों के आधार पर ही भर्ती की जाएगी या बदलाव किए जाएंगे? यानी आपने जो बारी बारी से जो बदलाव किए हैं
क्या भर्ती इन्हीं बदलाव पे देगा या कोई नया भी बदलाव आप कर सकते हैं? क्या सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए कोई कैलेंडर निर्धारित किया गया है? आपने कहीं दर्शाया है कि इस भर्ती को अब करवाया जाएगा? ठीक है। क्या सरकार भर्ती के लिए कोई नया कैलेंडर जारी करेगी क्या? वैसा कुछ नहीं बोल रही तो भाई नया करेगी। तो इसके जवाब में यूएसडी मंत्री ने सीधे शब्दों में कहा, जाबर सिंह कर्रा ने सवाल के जवाब में बताया, संशोधन किया गया है। हमने संशोधन क्या कर दिया है? कर दिया है। निजी संस्थान और व्यक्तिगत द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र को भी मान्यता देने का प्रावधान किया गया है। यानी सबके अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे भाई साहब। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, नाचिक दिन 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 नाचिक हो गया। ये आपका एक तो बेड़ा खत्म हुई गया। कल राजस्थान उच्च न्यायालय ने सभी रिट का निस्तारण कर दिया है। शाम को न्यायालय की कॉपी मिलने के बाद हम इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं या करेंगे। अब देखो कोर्ट ने जहां आदेश दिया था वो कोर्ट की कॉपी यह है, जिसने डिक्लेयर कर दिया है कि सभी अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे, सभी के अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे। मगर नगर पालिका क्या करेगी? इसमें प्राथमिकता देगी। तो पहले प्राथमिकता जो सक्षम अधिकारी है उसके द्वारा, दूसरी प्राथमिकता है नगर पालिका वालों को, तीसरी प्राथमिकता है सरकारी संस्था वालों को, चौथी है अन्य संस्था। जो भी अन्य संस्थान है, प्राइवेट संस्थान है, उनको ये जारी करने का अधिकार है, तो वो करेगी, इसको पूरा करवाएगी। ये यहां तक बात हुई। देखो एक वो जो लेटर भी आज जारी हुआ है, उस लेटर को भी मैं पढ़कर सुना देता हूं, पढ़ लेते हैं या मौखिक रूप से बता देता हूं। इसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि राजस्थान में जो 24,797 पदों की भर्ती है उसे शीघ्र पूरी की जाएगी। ये स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री जाबर सिंह कर्रा ने कहा है कि आप चिंता ना करें, इस जुलाई माह में ही हम आपकी भर्ती को कंप्लीट करवा देंगे। तो अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार करवा ले मेरे साथियों। 12 जुलाई स्वायत्त शासन राज्य मंत्री श्री जाबर सिंह कर्रा ने शुक्रवार को विधानसभा को आश्वासित किया कि सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित संशोधन किए गए हैं। 24,797 पदों की भर्ती है। 1 मार्च 2024 को नई विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें 9,20,442 फॉर्म भरे गए थे। उन्हें नियुक्ति के निर्धारित नियमों के उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। इस दौरान जो यूएसडी मंत्री है ने उसने बहुत सारी बातों का जिक्र किया कि पूर्ववर्ती भर्ती हुई थी 2012 में, तो भाई साहब इस भर्ती में 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र था। फिर संशोधन करके और 2 बच्चों वाले 2018 में 2 बच्चों वाले और 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र रखा था। अब इस भर्ती में जो है वो निस्तारण कर दिया गया है और अब इस भर्ती में जो 9,20,742 पदों पर भर्ती होने, ये फॉर्म आया है, 24,797 पदों पर भर्ती होने वाली है। लॉटरी के माध्यम से पोर्टल बनवा दिए गए हैं, उनके कार्य बिल्कुल प्रगति पर है और आपको 2-4 दिन में एक बड़ी सूचना देखने को मिल सकती है। यानी आप, मैं कहता हूं 10 से 12 दिन का इंतजार करें, कॉल पे कॉल करके आप खुद भी परेशान ना हो, हमें भी परेशान ना करें। तो 10 से 12 दिन, कितने भाई साहब? 10-12 दिन आप आराम से वेट करें, उसका आपका निस्तारण हो जाएगा। इन्होंने कह ही दिया है कि जो नियम कानून कायदे हैं उनके अनुसार हम काम करेंगे। ठीक है। अगर देखो छोटी सी बीच में है, अगर आप सफाई कर्मचारी की भर्ती के बारे में कुछ तथ्य जानना चाहते हैं, बहुत सारी जानकारियां चाहते हैं, बहुत सारे उपकरणों के बारे में जानना चाहते हैं, सफाई कर्मचारी काम कैसे करते हैं, उन्हें किस प्रकार ट्रेनिंग दी जाती है, इसका हमने एक कोर्स लॉन्च कर रखा है मात्र 399 रुपए। आप इस कोर्स को प्राप्त करने के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर लिखकर केवल सफाई लिखें, सफाई लिखे। एक तो भाई साहब आपको इस लिखने पर एक फ्री पीडीएफ मिलेगी, यानी यहाँ कमेंट करने पर, यहाँ व्हाट्सएप मैसेज करने पर आपको एक फ्री पीडीएफ मिलेगी 15 पेज की। इसके अलावा अगर पीडीएफ अच्छी लगी है, कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मात्र 399 रुपए का कोर्स है, जिसमें प्रैक्टिकल की वीडियो है, ये पीडीएफ है, उपकरणों के बारे में जानकारी है, दस्तावेजों के बारे में जानकारी है। तो आज भी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बाय स्टडी ऐप डाउनलोड करें और बाय स्टडी ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स को खरीद ले।
और ज्यादा समस्या आ रही है तो इन नंबरों पर आप मैसेज करोगे तो आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसके एवज में रिटर्न में ऐप उस पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर ले। अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं खुद स्वयं आकर प्रैक्टिकल करके सीखूं, तो हमने 2 चीजें लगा रखी है। 3 दिन तक हम ट्रेनिंग करवाते हैं, उसका 2000 रुपए लेते हैं, और 7 दिन की हम ट्रेनिंग करवाते हैं, उसके 4000 रुपए लेते हैं, जिसमें सफाई कर्मचारी को किस प्रकार से काम करवाया जाता है वो ऑनलाइन संपूर्ण कोर्स, यानी ऑनलाइन कोर्स तो देते ही देते हैं, इसके साथ ऑनलाइन कोर्स यानी 400 रुपए का तो आपको ऑनलाइन कोर्स प्राप्त हो गया, तो 7200-1600 रुपए लगे आपके हैं, जिसमें 3 दिन रहना भी है, खाना भी है, ट्रेड टेस्ट की तैयारी है, सारी तैयारी हम आपको करवाते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन बैच हमारे बानसूर में संकल्प क्लासेज है, संकल्प क्लासेज बानसूर में आपके ये बैच चालू है। ज्यादा जानकारी के लिए मैंने ये नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर आप मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। क्या है, टेस्ट की बेहतरीन तैयारी आप यहां से कर सकते हैं भाई साहब। ये है तो आपको मेरी सारी बातों का आपको मुद्दा मिल चुका होगा कि लॉटरी आपको 10 से 12 दिन का इंतजार कीजिए, सफाई कर्मचारी की भर्ती संपूर्ण होने ही वाली है। अब एक बात बच गई कि वाल्मीकि समाज में रोष क्यों है, क्योंकि वाल्मीकि समाज चाहता है ये भर्ती केवल वाल्मीकि लोगों के लिए हो, है, क्योंकि जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनका जो परंपरागत कार्य है वो सफाई का कार्य है, मगर बेरोजगारी के कारण बहुत सारे वर्ग इस भर्ती में अपना हिस्सा कर रहे हैं, यानी अपने आप को क्या कर रहे हैं, इस भर्ती में शामिल कर रहे हैं, अपने आप को इस भर्ती में क्या कर रहे हैं भाई साहब, शामिल कर रहे हैं, जो ये गलत है। और वाल्मीकि समाज के लोग कह रहे हैं ये हमारा हक मारा जा रहा है, मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान था उसके अनुसार जो प्रणाली थी, अगर भर्ती को उस प्रणाली से करवाया जा रहा है तो फिर भाई सबका अधिकार बनता है इस भर्ती पर। तो ये एक सामाजिक राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए कैसे भी भर्तियों को करवा देते हैं, इसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो वाल्मीकि समाज का ये रोष है कि भाई हमारे लिए भर्ती है तो इस भर्ती में हमें कोई विशेष पैकेज तो दिया जाए, कुछ विशेष चीज दिया जाए, या पूरी भर्ती में हमें 50% तो दे कम से कम। ये वाल्मीकि समाज की कुछ मांगे हैं, या पूर्ण रूप से ही वाल्मीकि समाज के लिए भर्ती करवाई जाए, या कोई अलग से वाल्मीकि समाज के लिए भर्ती का प्रावधान करे, ऐसे कुछ बहुत सारे मुद्दे वाल्मीकि समाज के हैं जो नंद किशोर जी अध्यक्ष जो डांडोरिया है वो लेकर, और इन जो अध्यक्ष साहब है इन्हीं की वजह से भर्ती काफी बार अटकी भी है। नया मामला क्या आता है क्या नहीं आता है वो हम देखेंगे। मॉर्निंग में एक बेहतरीन वीडियो और आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मॉर्निंग में 7:30 बजे एक भयंकर वाला वीडियो, कि इसका 30 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, लाइव आऊंगा, तो आप देखना और उसमें पूरी बातें समझना कि भर्ती की प्रक्रिया में आगे क्या होगा, आगे लॉटरी कैसे निकलेगी, कैसे नगर पालिका। हाँ, और एक बीच में बात आ गई है कि जितनी भी नगर पालिका है सबकी अलग अलग जगह से लॉटरी निकलेगी, जैसे कोटपुतली वालों के कोटपुतली निकलेगी, बाड़मेर वाले के बाड़मेर, बालोतरा वाले के बालोतरा, सांबर वाले के सांबर, बस्सी वालों के बस्सी, डीडवाना वालों के डीडवाड़ा, फुलेरा वालों को फुलेरा, ऐसे हर जहां से फॉर्म भरवाया गया है वहां से अलग अलग लॉटरी निकलेगी। एक पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आपकी ये करवाई जाएगी। तो ठीक है साथियों, मेरी बातें समझ गए होंगे, भर्ती जल्दी पूरी होगी। आप कमेंट्स कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, स्वतंत्र है, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, तो एक लाइक तो बनता है। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों। जसवंत डॉक्टर साहब ध्यान दे इस बात पर कि वो हमारे डॉक्टर साहब भी यहीं बैठे